ये कहानी है डॉक्टर वेदांत और डॉक्टर अन्विता की। दो ऐसे नाम जो किसी समय एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन आज लाखों धड़कनों की उम्मीद है। पर इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी सिर्फ किताबों और स्टेथोस्कोप की नहीं। ये कहानी है आंसुओं, संघर्षों, प्रेम और बलिदान की। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में वेदांत का जन्म हुआ। एक मामूली किसान का बेटा जिसकी मां ने 2 वक्त की रोटी के लिए अपने गहने तक बेच दिए। जब उसकी बहन को तेज बुखार आया और समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई, तब 13 साल के वेदांत ने फैसला किया, मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों की जान बचाऊंगा, किसी और की बहन को यूं तड़प कर नहीं मरने दूंगा। दूसरी ओर दिल्ली में अन्विता एक प्रतिष्ठित डॉक्टर परिवार से थी। उसके पिता चाहते थे कि वो विदेश जाकर करोड़ों कमाए, लेकिन अन्विता के दिल में कुछ और ही था। बचपन से हॉस्पिटल में सिर्फ मशीनें देखीं, अब इंसान की तकलीफ को महसूस करना चाहती हूं। जब अन्विता ने MS जनरल मेडिसिन की पढ़ाई के बाद ट्राइबल इलाके में सेवा का निर्णय लिया तो पिता ने रिश्ता तोड़ लिया। पर अन्विता रुकी नहीं। वो हिमालय के एक गांव तालकोट में पोस्ट हो गई। वेदांत ने दिन रात मेहनत करके एम्स दिल्ली से MBBS और फिर कार्डियोलॉजी में गोल्ड मेडल के साथ डिग्री हासिल की। पर उसकी मंजिल चमचमाते अस्पताल नहीं, गांवों के धूल भरे रास्ते थे। और भाग्य ने कुछ ऐसा खेल खेला कि सरकार की एक हेल्थ मिशन पोस्टिंग में वेदांत और अन्विता को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में साथ भेजा गया। पहली मुलाकात तनावपूर्ण, दूसरी मुलाकात काम के प्रति समर्पण देखकर सम्मान, तीसरी मुलाकात एक बीमार बच्चे की जान बचाने की रात, और वहीं शुरू हुई उनकी दोस्ती। जहां वे तैनात थे वहां गोली बंदूक रोज की बात थी, लेकिन दोनों ने डरना नहीं सीखा था। एक बार एक गर्भवती महिला को रात 2 बजे खून बह रहा था, सड़कें बंद थीं, फोन नेटवर्क नहीं था। वेदांत और अन्विता ने उसे स्ट्रेचर पर उठाकर 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर उसकी जान बचाई। उस दिन गांव वालों ने उन्हें देवी देवता माना। एक झोपड़ी के अस्पताल में जब वेदांत अन्विता को एक बुजुर्ग की आंखों में आंखें डालकर बात करते देखता तो उसे लगता, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, ये तो फरिश्ता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। कभी चाय के कप पर चर्चा, कभी स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कनें सुनते सुनते खुद की धड़कनें तेज हो गईं। एक रात बारिश में बिजली चली गई। दोनों कैंप के बाहर बैठे थे। अन्विता ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? वेदांत मुस्कुराया, डर तो तब लगता था जब मां को दवा नहीं दिला पाया। अब तो सिर्फ जीना है तुम्हारे साथ और इस मिशन के लिए। नक्सली हमले में एक दिन कैंप पर हमला हो गया। गोलियों की बौछार में मरीज छिप गए, लेकिन वेदांत और अन्विता वहीं डटे रहे। एक बच्ची के सिर में गोली लगी थी। अन्विता ने बिना सोचे ऑपरेशन शुरू किया। वेदांत ने उस बच्ची का खून गिरने नहीं दिया। हमला रुका और मीडिया में हेडलाइन बनी, डॉक्टर कपल सेविड लाइफ्स एमिड्स बुलेट्स, दी रियल हीरोज। सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, मगर वे मीडिया से दूर रहे। हमने कुछ खास नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी की, लेकिन उनकी शादी में पंडाल नहीं था। बैकग्राउंड में VIP गाने नहीं बज रहे थे। वहां एक छोटा सा गांव था और उनके 36 मरीज थे जो फूल लेकर खड़े थे। विवाह के बाद दोनों ने एक ट्रस्ट शुरू किया, सांसें, जो दूर दराज इलाकों में मेडिकल सुविधा, दवाइयां और शिक्षा प्रदान करता है। आज डॉक्टर वेदांत और डॉक्टर अन्विता पूरे देश में प्रेरणा के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन वे कहते हैं, हम बस 2 लोग हैं जो दिल से डॉक्टर हैं। हमें ना अवार्ड चाहिए, ना फॉलोअर्स। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि कोई माँ, कोई बहन, कोई बच्चा इलाज के बिना ना मरे। अंत में बस इतना कहूंगा, डॉक्टर होना डिग्री नहीं, एक धर्म है। पैसे कमाना पेशा है, जान बचाना पूजा है।